जुबिन नौटियाल इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के उस सितारे का नाम है जिन्होंने अपनी चमक से पूरी दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि इनके हर म्यूजिक वीडियो को आज देश दुनिया के करोड़ों लोगों के द्वारा देखा और अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन क्या ये सब हमेशा से था? बिल्कुल नहीं। जुबिन ने अपने दम पर बिना किसी म्यूजिक बैकग्राउंड के ये सब हासिल करा है और बिल्कुल इसी कारण आज की इस वीडियो में हम जुबिन नौटियाल के उसी सफर के बारे में जानेंगे जो करोड़ों भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो पिछले कुछ सालों में सबसे तेजी से पॉपुलर होने वाले इंडियन प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून 1979 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन रामशरण नौटियाल के घर हुआ था। एक तरफ जहां इनके पिता बिजनेसमैन थे, वहीं दूसरी तरफ इनकी मां भी होम मेकर होने के साथ साथ एक बिजनेस वुमन रही हैं। छोटी उम्र में पढ़ाई शुरू करने से भी पहले जुबिन को म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया था और करीब 4 साल की उम्र से ही संगीत की तरफ उनका आकर्षण बढ़ गया था। जुबिन ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत सेंट जोसेफ्स एकेडमी देहरादून से करी, जहां उन्होंने 8वीं क्लास तक की पढ़ाई करी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें वेलहम्स बॉयज स्कूल में भेज दिया गया, जो कि देहरादून में स्थित एक बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ आने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि यहाँ उन्हें म्यूजिक एक प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता था और इस पढ़ाई के जरिए उन्हें म्यूजिक को और ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और किसी भी इमर्जिंग सिंगर के लिए म्यूजिक की सही नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई के साथ ही उन्होंने कई इंस्ट्रूमेंट्स भी सीख लिए थे, जैसे कि गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम्स। म्यूजिक की फील्ड में जुबिन का इंटरेस्ट तो था ही, पर इन लर्निंग्स के साथ उन्होंने खुद को इस काबिल बना लिया था कि अब वो एक सिंगर के तौर पर खुद के टैलेंट को लोगों के सामने प्रदर्शित भी कर सकते थे। और बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने किया भी, जिसकी वजह से 18 साल की उम्र में ही वो देहरादून के वेल नोन सिंगर्स में से एक बन चुके थे, जिन्हें शहर में आयोजित होने वाले इवेंट्स के लिए इन्वाइट किया जाता था, जिसकी वजह से उनकी प्रसिद्धि अपने शहर में और बढ़ती गई। और इस वक्त तक जुबिन इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट हो चुके थे कि उन्हें म्यूजिक में ही आगे अपना करियर बनाना है। अपने शहर में भरपूर प्रसिद्धि बटोरने के बाद साल 2007 में जुबिन मुंबई आ गए, जहां उन्होंने मीठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन ले लिया और इसके साथ ही उन्होंने इंडियन फिल्म्स के म्यूजिक सीन को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया। इसी बीच उनकी मुलाकात AR रहमान से हुई, जिन्होंने जुबिन की वॉइस क्वालिटी को बहुत अप्रिशिएट किया और अपने काम को कंटिन्यू करने की सलाह दी। और ऐसा कहा जाता है कि AR रहमान की ही एडवाइस पर जुबिन नौटियाल वापस अपने होम टाउन आ गए थे, जहां उन्होंने अपनी स्कूल टीचर मिसेस वंदना श्रीवास्तव से म्यूजिक की और एडवांस ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने मिस्टर सामंत से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के म्यूजिक लेसन्स भी लेने शुरू करे। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने चन्नूलाल मिश्रा और R प्रसन्न से भी म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। म्यूजिक के बारे में काफी कुछ सीखने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टेलीविजन म्यूजिक रियलिटी शो एक्स फैक्टर इंडिया में पार्टिसिपेट करने से करी और मुंबई में 3 सालों तक स्ट्रगल करने के बाद 2014 में इन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का अपना डेब्यू सॉन्ग गाया, जिसका टाइटल था एक मुलाकात। इस गाने को उन्होंने 2014 में रिलीज हुई इंडियन बॉलीवुड फिल्म सोनाली केबल के लिए गाया था और फॉर्चुनेटली उनका ये पहला गाना ही बहुत हिट साबित हुआ, जिसे अभी तक करीब 4.5 करोड़ लोगों के द्वारा यूट्यूब पर सुना जा चुका है। अब क्योंकि उन्होंने एंट्री ही इतनी जबरदस्त करी थी, तो इंडस्ट्री में काम मिलना उनके लिए लाजमी था। फिर उसी साल उन्होंने द शौकीन्स मूवी के लिए मेहरबानी गाना गाया, जो पहले गाने जितना पॉपुलर तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ऑडियंस के द्वारा काफी पसंद किया गया। इसके चलते ही उनको सलमान खान की बजरंगी भाईजान फिल्म के एक गाने को गाने का मौका मिला और इस फिल्म में उनके द्वारा गाया गया जिंदगी कुछ तो बता टाइटल वाला गाना काफी हिट साबित हुआ। इसी बीच बॉलीवुड के अलावा उन्होंने तेलुगु और बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री में भी सरायंदू और आशिकी फिल्म के जरिए काम करना शुरू किया और इस समय तक अपने जबरदस्त प्रदर्शन की वजह से जुबिन के पास काम की भी बरसात होने लग गई थी। उन्हें लगातार फिल्म डायरेक्टर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की तरफ से नए नए ऑफर्स आने लगे। उसके बाद उन्होंने काबिल, ओके जानू, राब्ता, ट्यूबलाइट, कमांडो 2, मशीन, जॉली LLB 2 और बादशाह जैसी पॉपुलर फिल्मों के लिए गाने गाए, जिसकी वजह से इंडियन म्यूजिक लवर्स के बीच उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली। इसके बाद उन्होंने बूंद बूंद, तुम मेरे हो, पहला नशा, वंस अगेन जैसे कुछ और गाने भी गाए, जो भी काफी हिट हुए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2019 में कबीर सिंह फिल्म के तुझे कितना चाहें और हम और मर जावा फिल्म के किन्ना सोना टाइटल गानों ने इनकी प्रसिद्धि को पंख लगा दिए और जुबिन यहाँ से एक नेशनल म्यूजिक आइकॉन बन गए। फिर इसके बाद भी इन्होंने कई और सुपरहिट गाने दिए, जैसे कि तो आ गए हम और मैं जिस दिन भुला दूं। और अभी भी जुबिन के आने वाले गानों के लिए देश दुनिया के करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं और किसी आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी सफलता और क्या ही हो सकती है। तो दोस्तों, यही थी कहानी जुबिन नौटियाल की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।